नंबर 3 के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं 2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं उनका अब अध्ययन करेंगे। पहला देखते हैं हम यहाँ पर कि एक यंत्र 1/4/2008 को ख़रीदा है। कितना है? 1/4/2008 को हमने ख़रीदा। तो और फिर हमने क्या किया, उसका प्रारंभिक शेष मतलब वही कीमत 1/4/2014 की वही कीमत, यानी समझ लो प्रारंभिक शेष जो है कीमत कितनी दी गई है? 28,000 दी गई है। कितनी दी गई है? 28,000 दी गई है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर और बताया है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 10% के समान किस्त से घिसाई गिनी जाती है। तारीख 31/3/2015 के दिन घिसाई का रोमनामचा भी लिखना है। दिन 2015 का रोमनामचा लिखना है हमें। अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप देखें, माना कि यंत्र पहले कितने साल पहले ख़रीदा है, तो 2014 की वही कीमत बताया, तो 2008 में ख़रीदा, तो कितने साल का अंतर हुआ? तो 6 साल का अंतर हुआ। माना कि यंत्र की लागत कीमत कितनी लिखेंगे हम? 100 रुपये लिखते हैं। यंत्र की लागत कीमत 100 रुपये, तो यहाँ लिखते हैं माइनस 10% की दर से 6 वर्ष की घिसाई, तो कितनी होती है? 10% की दर से 10 गुणा 6, सीधी पद्धति है इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 60, और यहाँ बचता है 40 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे यंत्र की वही कीमत कितनी है? 40। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 रुपये यंत्र की वही कीमत हो तब लागत कीमत कितनी है? तो 100 रुपये। और अब हमारे पास वही कीमत कितनी है? तो 28,000 है। इस 6 साल के बाद हमारी वही कीमत कितनी है? 28 है। तो ये 28,000 यंत्र की वही कीमत हो तब लागत कीमत कितनी? तो इस प्रकार से हम लोग क्रॉस गुणा करते हैं। 28,000 गुणा 100 कर देते हैं और बट्टे में कितना लिखते हैं? 40 कर देते हैं। तो 1 0 से 0 कट गया है। अब 4 से भाग देते हैं तो 7 आता है। तो यहाँ पर 7, 1 2 3 और 4 0 लगाते हैं। 4 0 लगा दिए तो 70,000 इसकी क्या आई है? लागत कीमत है। 70,000 लागत कीमत है। और हमको क्या बोला है? घिसाई की गणना करने के लिए बोलता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखाएंगे घिसाई बराबर, तो 70,000 रुपये दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे लागत कीमत यानी C गुणा माइनस S बट्टे में N। ये हमारा सूत्र है। दूसरा सूत्र है घिसाई का, अगर प्रतिशत दिया हो तो C गुणा 8 बट्टे में 100। ये 2 प्रतिशत है। अगर ये भंगार कीमत और यंत्र की आयुष दिया हो तब ये वाला का उपयोग करते हैं, और यहाँ प्रतिशत दिया हो तो इसका उपयोग करते हैं। तो आप प्रतिशत वाला देखें तो कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं घिसाई को बोलते हैं D। C कितना है? लागत कीमत है 70,000 लिखा, और R बराबर कितना है? तो R बराबर हमारे पास है 10% बट्टे में 100 लिखते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गया है, तो गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? 7,000। हमारा क्या आता है? घिसाई 7,000 आती है। अब हम रोमनामचा लिखते हैं। तो आप देखेंगे रोमनामचा लिखने का कैसे लिखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे तारीख दिया गया है। तारीख कितनी दी गई है? 31/3/2015 के दिन का रोमनामचा तो आपको लिखना आता ही है। यहाँ लिख देते हैं, इस तरह से हम लोग बना देते हैं, और यहाँ हम लोग तारीख लिख देते हैं। यहाँ पर तारीख है तो यहाँ लिखते हैं तारीख, यहाँ विवरण, एक खाप पृष्ठ और उधार, और यहाँ जमा। तो हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले घिसाई का गणना करना है। तो तारीख जो है 31/3/2015, घिसाई खाते उधार यंत्र
खाते का। तो घिसाई कितनी है, तो घिसाई हमारे पास है 7000 घिसाई आई है, आप देखेंगे 7000, और 7000 यंत्र खाते में भी ले जाते हैं। इस तरह से पहला सवाल पूरा होता है और यहाँ टोटल मार देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं विवरण जो भी है, यंत्र के पर घिसाई गिनी 7000 वो लिखना है। तो इस तरह से पहला सवाल होता है। अब हम दूसरा सवाल करते हैं, जब तक इसको मिटाते हैं। अब आप प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर देखें, लिखा है तारीख 1/4/2013 के दिन 30,000 एक यंत्र खरीदा। 30,000 का यंत्र खरीदा, क्या लिखा है 1/4/2013। यंत्र की लागत कीमत कितनी है, लागत कीमत, तो हमारे पास यंत्र की लागत कीमत कितनी दी गई है 30,000, तो 30,000 हम लिख देते हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि 10% की दर से घटती शेष पद्धति से घिसाई गिनी जाती है और 31/3/2015 के रोज़ घिसाई का रोमनामचा लिखना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ लिख लेते हैं, कितना बोला 31/3/2015 का लिखना है। तो हम लोग यहाँ तक गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घटती शेष पद्धति में किस प्रकार से यंत्र की गणना की जाती है, ये सीखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर घिसाई में आप देखेंगे सूत्र क्या है घिसाई का, बोले C गुणा R/100। ये घिसाई का है। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं D बराबर C कितना है 30,000 है, बराबर 30,000 लिखते हैं। और उस R हमारा कितना दिया गया है, R दिया गया 10%, तो 10%/100 लिख देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाता है 3000 आ जाता है। और यहाँ पर घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 27,000 आ जाता है। घिसाई की गणना कब की गई थी, तो घिसाई की गणना हम लोग की गई थी 31/3, बराबर। यहाँ पर हम लिखते हैं 31/3/2014 को इसकी गणना की गई थी। हम लिखते हैं 1/4/2014 के रोज वही कीमत, किसकी, यंत्र की कीमत। यंत्र लिखा नहीं है मैंने क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तो ये 27,000 हुआ है। अब वापस से हम लोग घिसाई गिनते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ लिखेंगे घिसाई। अब हम लोग को घिसाई 30,000 पर नहीं करना, सीधी पद्धति में हमको क्या है 3,000 होता है तो वो 3,000 ही घटाते जाते हैं। लेकिन यह घटती शेष पद्धति में क्या होता है, जो बचा है, जो वही कीमत है उस साल की, उसी के ऊपर घिसाई गिनी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारी 27,000 दिया है तो उस पर हम 10% गणना करते हैं। तो 10% गणना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 2700 आ जाता है। अब यहाँ लिखेंगे कितना है यहाँ पर, तो ये घिसाई कब की गिनी गई है, तो ये घिसाई गिनी गई है 31/3/2015 के दिन गिनी गई है। हम यहाँ पर लिखते हैं 1/4/2015 यंत्र की वही कीमत कितनी है, तो ये आप देखेंगे तो 0 0 यहाँ पर 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ रह गया 6 में से 2 गया तो 4। ये हमारा यंत्र की वही कीमत है। ये इसको हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको इससे रोमनामचा लिखना है। चलिए रोमनामचा लिखते हैं। इसमें यहाँ पर लिखते हैं, चालू करते हैं। कितने का लिखना है 31/3/2015 के दिन का रोजनामचा। यहाँ तारीख लिखते हैं, यहाँ विवरण लिखते हैं और यहाँ पर खाता प्रश्न लिखते हैं, उधार और जमा। तारीख है 31/3/2015, घिसाई खाता उधार। तो घिसाई इस तारीख को है, ये 31/3/2015 की घिसाई कितनी है 27,000 है, तो 2700 है, 2700 लिखते हैं। अब यहाँ लिखते हैं यंत्र खाते का लिखते हैं। यंत्र खाते में कितना आता है 2700 आता है। विवरण में आप लिख सकते हैं घिसाई की गणना की उसका,
बरोबर। इस तरह से ये दूसरा भी सवाल हमारा पूरा होता है। इस तरह से आपका ये वीडियो पूरा होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।